यमुनानगर मेयर मदन चौहान ने अपने निवास स्थान पर की पत्रकार वार्ता। ओबीसी समाज का अपमान करने पर राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेंगे तो वो सारा का सारा विवाद खत्म हो जाता। लेकिन राहुल जो गांधी है, इसके अंदर इतना अहंकार था कि ये गांधी परंपराओं को आगे बढ़ाना कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बार बार कोर्ट ने भी इनको समय दिया, इन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। और जो परसों कोर्ट का बयान आया, इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है। केवल लोकसभा सचिवालय का एक काम जरूर है, जब वहाँ से फैसला आया तो उनको तुरंत उसकी सदस्यता खत्म करनी थी। आपको किसी ने दबाया? वो कहते हैं कि बड़े संस्थान आपके दबाव में यार, आपके सामने भारतीय जनता पार्टी का एक जो कैंडिडेट मेयर था और उसके बाद लोगों ने जिता दिया। आप डरते हो क्या मेयर से या विधायक से? भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष दबते हो? आप बता दो मुझे, कौन दब रहा है? दबते हो पांडे जी? मीडिया में प्रेशर है किसी बात का? तो फिर क्यों लगता है? वो लगता है उनको, इसलिए तो राहुल को समाप्त कर रहे हो। राहुल वास्तव में कोई सीरियस पॉलिटिशियन थोड़ा है। कहीं उसको तो मैं कहता हूँ कांग्रेस ने जोकर साबित कर दिया। वो जवान छुड़वाना चाह रहे थे कि राहुल जब जाएगा तो ही कांग्रेस उठेगी। उन्होंने तो उनकी पार्टी के लोगों ने इसको जोकर साबित कर दिया। खतरनाक हो जाएगा राहुल हट गया तो फिर तो हमारे लिए कोई खतरनाक नहीं है। हम चाहते हैं विपक्ष भी मजबूत हो। अगर देश का उत्थान करना है, देश के भले का काम करना है, विपक्ष का मजबूत होना लोकतंत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। अब राहुल गांधी जैसा आदमी इंग्लैंड में जाकर के कह देता है लोकतंत्र खतरे में है, और यहाँ बोलो ना जिसने जो बोलना है, तो वो आप सीरियस ले रहे हैं क्या उसको? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। चलो सैंड साहब तो अच्छे पत्रकार हो, अच्छे अखबार में लिखते हो। नहीं, आप राहुल गांधी को सीरियस लेते ही नहीं। कहाँ लेते हो सीरियस? अगर लेते तो छापते भी राहुल गांधी ठीक है। तो ये मैं आपको देने लग रहा हूँ सारे के सारे हमने जो निकाला है हमारे पास। आज की जो हमने ये पत्रकार वार्ता बुलाई है, गुजरात की माननीय अदालत ने एक फैसला दिया है। जो 2019 के अंदर राहुल गांधी ने जहाँ से चुनाव जीत करके आए लोकसभा में, उन्होंने कई तरह के गलत बयान दिए। ललित मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, अनेकों मोदी चोर है। उस के तहत एक मोदी वहाँ जो थे गुजरात में, उन्होंने कहते ना द्वापर युग में पत्रकार की भूमिका कौन निभा रहा था? आप सारे नारद जी, नहीं मुझे पता है। तो विष्णु हो गए नारद जी के ना 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 ऐसा नहीं, वैसा वो कितना चलो शुरू करो। समाज है। कर्नाटक में 50% है, गुजरात में 50% है, हरियाणा में 40-42% है। उन्होंने मोदी जी को कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आकर के कुछ तो मोदी जी के खिलाफ बोलते रहे। भाई मोदी नहीं, सारे मोदी चोर हैं। तो सब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी अगर माफ़ी मांग लेंगे तो वो सारा का सारा विवाद खत्म हो जाता। लेकिन राहुल जो गांधी है, इसके अंदर इतना अहंकार था कि ये गांधी परंपराओं को आगे बढ़ाना कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। बार बार कोर्ट ने भी इनको समय दिया, इन्होंने माफ़ी मांगी नहीं। और जो परसों कोर्ट का बयान आया, इसमें कहीं भी भारतीय जनता पार्टी का, केंद्रीय सरकार का कोई रोल नहीं है। केवल लोकसभा सचिवालय का एक काम जरूर है, जब वहाँ से फैसला आया तो उनको तुरंत उसकी सदस्यता खत्म करनी थी। और मैं तो ये समझता हूँ कि कांग्रेस के लोगों ने इसकी पैरवाई नहीं करी। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी समाप्त हो जाए, प्रियंका गांधी खत्म हो जाए, तो हमारे दूसरे लोगों का हमें मौका मिले। मेरे पास बहुत ऐसे दस्तावेज हैं, बहुत सी रैलियों के अंदर लोकसभा की है। वैसे भी प्रियंका गांधी तक ने भी जो प्रियंका गांधी वाड्रा है, उसने भी मोदी जी का जो तुलना दुर्योधन से की। मेरे पास बहुत ऐसा मटेरियल है। कहीं राहुल गांधी ने, सोनिया गांधी ने और प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐसे अनेकों अनेक जो उन्होंने करने का काम किया। और इस देश की जो अदालत है, उसने जो माननीय अदालत ने फैसला दिया, उसके खिलाफ जाकर के भी ये सड़कों में धरने प्रदर्शन, कहीं रायपुर में देखा होगा आपने पत्थरबाजी करी है। तो इन्होंने पूरे हिंदुस्तान के ओबीसी समाज का जो नुकसान किया है, तो इनको आने वाले चुनाव में भी भुगतना पड़ेगा। अब जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, इस देश के जो हमारे ओबीसी समाज के लोग लगभग 40-50% इस देश में रहते हैं। सबका सम्मान बढ़ाने का अगर किसी ने काम किया, नरेंद्र मोदी ने किया। ओबीसी समाज का सम्मान बढ़ रहा है तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं को हजम नहीं हो रहा है। और नरेंद्र मोदी जी ने अपने कैबिनेट में भी 27 ओबीसी के मंत्री बनाए, इन्होंने कभी बनाए नहीं।
वो चीज़ें हजम नहीं हो रही है कि ओबीसी समाज का नुकसान कैसे किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए। अरे भाई, अगर आप मदन चौहान गलत हो सकता है, सारे चौहान थोड़ी गलत हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी गलत हो सकता है, सारे नरेंद्र मोदी गलत थोड़ी हो सकते, सारे मोदी गलत थोड़ी हो सकते हैं। आप मान लो पांडे जी बैठे हैं, भाई अगर हम कहने हैं कि सारे ही पांडे गलत, कैसे कैसे हो सकता है गलत? ये तो एक व्यक्ति गलत हो सकता है, सारा समाज तो गलत नहीं हो सकता। सारे समाज को कहना भाई ये तो सारा का सारा, ये हमारे दिनेश काम्बोज बैठे हैं, काम्बोज दिनेश काम्बोज गलत हो सकता है, सारा काम्बोज समाज थोड़ी गलत हो सकता है। वहाँ ललित मोदी या नीरव मोदी वो गलत हो सकते हैं, तो पूरे के पूरे मोदी समाज को, ओबीसी समाज को लपेटने का काम किया। अभी तो इनके खिलाफ बिहार में भी मामला दर्ज है, वहाँ पर भी इसका भी फैसला आने वाला है। और कई जगह मानहानि के जो करे हैं, माननीय कई कोर्टों में इनके लंबित हैं, जो राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आने वाला है। इन्होंने असम में भी जा कर के एक वहाँ हमारे आरएसएस को वहाँ जा कर के भड़काया इन्होंने आरएसएस के खिलाफ। एक जो जेएनयू में था, राहुल गांधी ने वो भारत तेरे टुकड़े, वो लड़का क्या नाम था उसका, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, हाँ सरजील वगैरह, ये सारा का सारा राहुल गांधी ने उनकी जाकर के कहीं ना कहीं सपोर्ट करी है। मैं आपको सारा मटेरियल देने लग रहा हूँ। आज राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस की ओबीसी समाज भर्त्सना करता है, और भारतीय जनता पार्टी ने जो ओबीसी समाज को सम्मान दिया है, हम उनकी बहुत बहुत सराहना करते हैं और उनका बहुत बहुत साधुवाद भी देते हैं। तो ये आज जो फैसला आया, अब निसंदेह जब एक खेड़ा को एयरपोर्ट पे जाकर के पकड़ने का काम किया, तो ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए, 2 घंटे में स्टे ले आए। तो कहीं ना कहीं कांग्रेसियों की भी मानसिकता पे डाउट होता है कि ये राहुल गांधी और उनकी फैमिली को समाप्त करना चाहते हैं। नहीं तो क्या ये जाकर के अपील नहीं कर सकते थे, इनको स्टे हो सकता था, उसकी सदस्यता क्यों जाती, या वो उससे माफ़ी मंगवा लेते। तो जब एक खेड़ा एक सामान्य व्यक्ति है इनका प्रवक्ता, वहाँ एयरपोर्ट पे वो पकड़ा जाता है, 2 घंटे में सुप्रीम कोर्ट में जाके करवा लेते हैं, उसको छुड़वा लेते हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस के लीडर भी संदेह के घेरे में हैं। वो चाहते हैं भी राहुल गांधी से जो कांग्रेस का नुकसान हो रहा है, राहुल गांधी को कोई सीरियस देश में लेता नहीं। आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कभी कुत्ते को ले आया, कभी बिल्ली को ले आया, कहते जी तो मेरी यात्रा में गधे भी घूम रहे हैं, जानवर भी घूम रहे हैं, आदमी भी घूम रहे हैं। वो कांग्रेसियों के मन में एक बात जा रही कि राहुल गांधी सीरियस पर्सन नहीं है, जितनी जल्दी इसको निपटा लेंगे उतनी जल्दी कांग्रेस का भला होगा। तो मुझे तो लगता है सुनियोजित चाल कहीं ना कहीं कांग्रेस के बड़े लीडरों की भी है इसकी सदस्यता समाप्त कराने में।